हेलो स्टूडेंट, आपका और हमारा प्यारा सा चैनल पंकज सर बायोलॉजी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कभी हम छोटे से नन्हे से प्यारे से बच्चे थे और धीरे 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 करते 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 एक बहुत बड़े हो गए। कहां तक आ गए? क्लास 11th-12th में आ गए। अब 12th में आ गए, धीरे 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 क्या होगा कि हम डॉक्टर इंजीनियर बन जाएंगे या कोई बड़े से पद पे चले जाएंगे। फिर क्या होगा? शादी विवाह होगा। फिर नानी आएंगी। नानी आएंगी तो क्या होगा? नानी आएंगी तो छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा बच्चा होगा। मतलब क्या होगा? फिर उसके आगे क्या होगा? उसके आगे दांत टूट जाएगा और धीरे धीरे हम मृत्यु के कगार पे बढ़ जाएंगे। मतलब क्या है कि कभी हम पैदा हुए और कभी बुढ़ौती वाले कंडीशन में चले गए। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि आपका जिस दिन बॉर्न होता है और उसके बाद जब आपका डेथ हो जाता है, इसके बीच के जो टाइम गैप है उसी को क्या कहते हैं? जीवन काल कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवन काल। जीवन काल है क्या? जीवन काल होता है कि द टाइम गैप बिटवीन बॉर्न टू डेथ इज कॉल्ड लाइफ स्पान। मतलब क्या है कि जब आप बॉर्न होते हैं, जन्म लेते हैं और जन्म के बाद जब तक आप मर नहीं जाते हैं, इसके बीच का जो टाइम गैप होता है उसी को क्या कहते हैं? लाइफ स्पान या जीवन काल। तो ये जीवन काल जो होता है अलग अलग जीवों में अलग अलग होता है। जैसे हम कहें कि अगर हम एलिफेंट की बात करते हैं तो इसमें जो होता है जीवन काल कितना होता है? तो 75 ईयर होता है, 75 साल होता है। तो हाथी में कितना हो गया? 75 साल। फिर जो कुत्ता है, डॉग है, उसमें कितना है? तो 15 to 16 ईयर। कितना है? 15 to 16 ईयर है, 15 से 16 साल। फिर बात आता है बटरफ्लाई की। बटरफ्लाई मतलब तितली की क्या है? तो 1 से 2 सप्ताह तक जीता है। उसका लाइफ स्पान कितना है? 1 से 2 सप्ताह। फिर बात आता है कौवे की। कौवा जो होता है, कौवे का जीवन काल कितना है? तो कौवे का जीवन काल है 15 साल। लेकिन एक चीज और देखिएगा, यहां कौवे के बाद यहां पैरट देखिए। पैरट जो है दोनों का साइज सेम है, कौवे का भी और पैरट का भी, लेकिन इसका लाइफ स्पान कितना है? तो इसका है 140 वर्ष। तो 140 वर्ष तक जीता है कौन? पैरट। और कौवा जो है 15 साल जीता है। मतलब क्या है? मतलब यह है कि शेप साइज से कहा जाए उम्र का लेना देना नहीं है, मतलब लाइफ स्पान का लेना देना नहीं है। मतलब क्या है कि लाइफ स्पान डज नॉट डिपेंड ऑन साइज, शेप। अंडरस्टैंड? तो देखिएगा यहां पे जो है 15 साल है, यहां पे कितना है? 140 साल, लेकिन दोनों क्या है? सेम कहा जाए साइज के हैं। फिर बात आता है काऊ का। काऊ में क्या है? 26 साल होता है। कितना साल होता है? 26 साल होता है। फिर बात आता है क्रोकोडाइल का, मगरमच्छ का। मगरमच्छ में जीवन काल कितना होता है? तो मगरमच्छ में होता है 60 वर्ष। कितना वर्ष? 60 वर्ष होता है। फिर बात आता है कि हॉर्स का। हॉर्स में कितना होता है? हॉर्स में 50 ईयर होता है, 50 साल होता है। इसको याद कर लीजिएगा। फिर क्या है कि फ्रूट फ्लाई है। फ्रूट फ्लाई मतलब फल मक्खी। फल मक्खी का कितना होता है? तो 30 दिन, लगभग कितना होता है? 30 दिन तक जीती है कौन? फ्रूट फ्लाई। फिर बात आता है टर्टवाइस, कछुआ। बड़ा सा कछुआ जो विशाल कछुआ होता है उसका जो है कितना है? तो 100 से 150 है साल है। कितना है? 100 से 150 साल। कहीं कहीं किसी किसी बुक में 200 साल लिखता है, 250 साल लिखता है। तो 150 साल, कम से कम 150 साल तो होता ही है बड़ा कछुआ में। फिर बात आता है कि राइस है, धान है या चावल है, उसका होता है 4 महीने में फसल तैयार हो जाता है और उसके बाद कट पिट के खत्म हो जाता है। तो इसकी कहानी 4 महीने में समाप्त हो जाती है। किसकी? तो राइस की। फिर यही काम होता है जैसे कहा जाए व्हीट का है, गेहूं का है। गेहूं में भी 4 से 4.5 महीना लगता है और फसल कट के तैयार हो जाता है, खत्म हो जाता है कहानी इसकी भी। फिर आता है जो हम डेली जो है कभी जो है प्रपोज करना होता है तो किसका यूज करते हैं? तो रोज का। तो रोज का जो होता है, रोज का जो है जीवन काल कितना है? तो वो होता है 10 साल। कितना होता है? 10 साल होता है, 10 ईयर होता है। फिर बात आता है बनाना का। बनाना केला का
तो केला का जो होता है 25 साल होता है। केला का कितना होता है? 25 साल होता है। फिर आता है बैनियन ट्री। बैनियन ट्री जो होता है बड़ा सा पेड़ होता है, और इसका जो होता है मतलब कहां से? बरगद का पेड़, और वो कितना होता है? 300 साल से लेकर के 500 साल तक होता है। कितना होता है? 300 साल से लेकर के 500 साल तक होता है। फिर आता है पीपल का वृक्ष। जो पीपल का वृक्ष होता है वो जो होता है कितना? तो 2000 साल वर्ष तक चल जीता है। मतलब 2000 साल जो है बहुत ज्यादा हो गया, तो पीपल का जो है लाइफ स्पान ज्यादा होता है। कितना होता है? 2000 साल होता है। तो ये कहा जाए कुछ कहा जाए ऑर्गेनिज्म रहे, जीव रहे, जिनका जीवन काल हमने देखा है ना। ये पूरे एनसीईआरटी का पॉइंट है, इसको आपको एकदम याद रखना है कि किसका किसका लाइफ स्पान कितना है, ये आपको एकदम रट लेना है। तो ये रहा क्या? लाइफ स्पान रहा। और किसी भी ऑर्गेनिज्म का, पृथ्वी पे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी जीव हैं, वो सबको मरना तय है। मतलब उसका लाइफ स्पान एकदम फिक्स है। कोई अमरत्व को प्राप्त नहीं है, कोई अमर नहीं है ना। तो इस पृथ्वी पे जो पैदा हुआ है सबको क्या होना है? मृत्यु के, कहा जाए कि मृत्यु होना ही है उसका। फिर बात आता है कि रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, जनन किसे कहते हैं, जनन किसे कहते हैं। तो इसको ध्यान से देखिएगा कि पहले इंग्लिश में डेफिनेशन हम बताते हैं, फिर हिंदी में बताते हैं। तो डेफिनेशन क्या है कि रिप्रोडक्शन इज ए प्रोसेस, रिप्रोडक्शन इज ए प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग, एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग ऑफ देयर ओन काइंड, ऑफ देयर ओन काइंड। मतलब क्या है कि रिप्रोडक्शन ऐसी प्रक्रिया है, रिप्रोडक्शन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, एक जीव जो होता है अपने समान जीव की उत्पत्ति करता है। मतलब जनन क्या है? जनन जो होता है जीवों में ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो होता है कि एक जीव जो होता है अपने समान जीव की उत्पत्ति करता है, और यही क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म, जैसे कहा जाए कुत्ता देख लीजिए, कुत्ता होता है तो कुत्ता छोटे छोटे पप्पी को जन्म देता है ना। जैसे हम हैं तो कहा जाए कभी हमारी भी शादी उदी हो जाएगी तो फिर क्या होंगे? छोटे छोटे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चे होंगे। तो कहने का मतलब क्या है? जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इस पृथ्वी पे वो क्या करते हैं? अपने समान जीव की क्या कर रहे हैं? उत्पत्ति कर रहे हैं। तो अपने समान जीवों की उत्पत्ति करना ही क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। लेकिन बात आता है कि जो जनन होता है तो जनन में कुछ चीजें कॉमन होती हैं। कुछ चीजें क्या क्या कॉमन होती हैं? तो जनन में जो होता है जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कहा जाए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, कुछ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, लेकिन उन सभी में क्या है? कुछ ना कुछ कॉमन है। कॉमन क्या है उसको जान लेते हैं। तो देखिएगा कि जो अगर कहा जाए कि कोई अगर ऑर्गेनिज्म है जनन कर रहा है तो उसमें कहा जाए आरएनए का फॉर्मेशन होगा। और किसका फॉर्मेशन होगा? तो कहा जाए जो प्रोटीन है, प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, और कुछ बायोकेमिकल रिएक्शन का फॉर्मेशन होता है। मतलब क्या है कि आरएनए बनेगा, और क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा, और क्या बनेगा? तो रासायनिक क्रियाएं का संश्लेषण होगा। मतलब उसके बॉडी के अंदर ये सब होना एकदम फिक्स है। दूसरी बात आती है कि अगर जो है कोई जीव रिप्रोडक्शन कर रहा है, जनन कर रहा है, मतलब उसके अंदर, उस जीव के अंदर ये कहा जाए क्या होता है कि जो डीएनए होता है, डीएनए का क्या होता है? द्विगुणन होता है। डीएनए का क्या होता है? द्विगुणन होता है। मतलब कि रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होगा। फिर बात क्या होता है कि वो जो जीव होगा, जीव की जो कोशिका होगा, कोशिका के अंदर क्या होगा? कोशिका के अंदर कोशिका विभाजन होगा, सेल डिवीजन होगा। और क्या होगा? जब सेल डिवीजन होगा, कोशिका विभाजन होगा, कोशिका विभाजन होगा तो कहा जाए कि जैसे कोशिका विभाजन के कितने तरह का होता है तो इसको भी देख लीजिए। कोशिका विभाजन 2 तरह का होता है। एक जो होता है समसूत्री, एक होता है कि अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन क्या होता है? तो समसूत्री विभाजन उसे कहते हैं जिसमें क्रोमोसोम की संख्या, गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? समान होती है ना। अगर हम कहें कि हमारे बॉडी में कितने क्रोमोसोम है तो 46 क्रोमोसोम है, और 46 क्रोमोसोम है तो वो अगर 46 अगर डिवाइड होने के बाद भी 46 रहे
तब क्या कहेंगे, उसे कहेंगे समसूत्री विभाजन। अगर कहा जाए डिवाइड होने के बाद क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाए, आधा हो जाए, तब उसे कहते हैं क्या, अर्धसूत्री विभाजन। तो पहले क्या हुआ कि आरएनए है और क्या है, प्रोटीन है और बायोकेमिकल रिएक्शन का सिंथेसिस हुआ था। फिर क्या हुआ कि डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ, मतलब डीएनए का द्विगुणन हुआ। फिर क्या हुआ, कोशिका का विभाजन होता है। आज जब कोशिका का विभाजन हो जाता है तो वो दो कोशिका जब छोटे छोटे बनेंगे वो क्या करेंगे, ग्रोथ करेंगे, वृद्धि करेंगे, तो बड़ा होगा। अब बड़ा होने के बाद से क्या होगा कि जो रिप्रोडक्टिव यूनिट है, मतलब कहा जाए कि जो जनन की इकाई क्या है, तो जनन की इकाई है कौन, युग्मक है, गैमीट है, मतलब गैमीट का निर्माण होगा, युग्मक का निर्माण होगा। युग्मक क्या होता है, हाँ? तो हमारी देखिएगा, हमारी बॉडी में दो तरह के सेल पाए जाते हैं। एक जो होता है, देखिएगा कौन है, तो एक जो होता है ना, कहा जाए सेल जो होता है हमारी बॉडी के अंदर वो दो तरह का है। एक जो है सोमैटिक सेल, कौन सा सेल होता है, सोमैटिक सेल, है ना। और दूसरा कौन सा होता है, गैमेटिक सेल, गैमेटिक या जर्म सेल कह लीजिए। कौन सा, जर्म सेल। तो कहा जाए दो तरह का सेल हो गया, सोमैटिक सेल और जर्म सेल। सोमैटिक सेल कहां पाया जाता है, तो हमारी बॉडी का हम कहे कि ऊपर से नीचे तक जितना भी देख रहे हैं वो एक सेल कहीं से ले लीजिए, ये कौन सा सेल है, तो ये सोमैटिक सेल है। मतलब कहते हैं दैहिक कोशिका का, क्या बोलते हैं इसको, दैहिक कोशिका। तो दैहिक कोशिका जो होता है ना, इसमें जो कहा जाए विभाजन होता है, कैसा होता है, तो इसमें विभाजन होता है समसूत्री। क्या होता है, समसूत्री। मतलब कि क्रोमोसोम की संख्या कहा जाए कांस्टेंट रहता है, जितना है उतना ही रहता है। लेकिन जहां पे जर्म सेल है, या इसे कहते हैं जनन कोशिका, क्या कहते हैं, जनन कोशिका। तो जनन कोशिका में क्या होता है, तो जनन कोशिका में जो होता है गुणसूत्रों की संख्या समान नहीं रहती है, आधा हो जाती है, इसलिए इसका नाम होता है क्या, अर्धसूत्री विभाजन। क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन। तो दो तरह का सेल है हमारे बॉडी में, एक सोमैटिक एक जर्म। तो जो जर्म सेल हैं, जनन कोशिका हैं, वो अर्धसूत्री विभाजन करते हैं, और जो दैहिक कोशिका है वो समसूत्री विभाजन करते हैं। तो इससे होता क्या है, तो जो अर्धसूत्री विभाजन होगा, जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो क्रोमोसोम की संख्या आधी होगी, और जब आधी होगी तो जैसे हमारी बॉडी में कितने क्रोमोसोम है, तो 46। हमारे बॉडी के सेल में कितने क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम है। 46 है तो आधा कर दीजिए, तो 23। कितने, तो 23। तो दो सेल बनेंगे, और जब कहा जाए एक सेल जो है, जब कहा जाए क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो दो सेल बनेंगे, और ये दोनों सेल कितने के होंगे, तो ये होगा 23, और ये भी कितना होगा, 23। मतलब क्या है, 23 के होंगे। और ये कहा जाए, देखिएगा यह कितना का था, 46 था। 46 को क्या कहते हैं, देखिए 46 जो होता है क्रोमोसोम होता है, वो ऐसे 46 नहीं होता है, 23 के सेट में होता है। कैसे होता है, 23 के सेट में होता है। मतलब कहा जाए 46 है तो 23 का एक सेट और 23 का एक सेट, मतलब कि एक सेट को बोलते हैं यन, और एक सेट को क्या कहते हैं, यन। यन क्या है, यन को बोलते हैं अगुणित, बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गुणित, मतलब हैप्लॉइड। इंग्लिश में क्या कहते हैं, हैप्लॉइड। मतलब कि आधा है ना, और आधे को अगुणित बोलते हैं। तो आधी कोशिका जो रही 46 था, एक कोशिका में आधा हुआ तो 23 हुआ। तो 23 क्या है, ये एक सेट है यन, और ये दूसरा सेट हो गया यन, आधा आधा हो गया। और यही किसका निर्माण करता है, यही जो होता है गैमीट का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, गैमीट का। किसका जी,
गैमीट का फॉर्मेशन करता है। तो ये दोनों किसका निर्माण करेंगे? गैमीट का निर्माण करेंगे। जैसे हम कह रहे हैं, देखिएगा, तो बॉडी में 2 सेल है, तो ऊपर से नीचे तक जो दिख रहा है वो सोमैटिक सेल दैहिक कोशिका है। इसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? 46 है। और जो नहीं दिख रहा है वही क्या है? जनन कोशिका है। वो जनन कोशिका से ही क्या बनता है? गैमीट बनता है, युग्मक बनता है। किससे? तो जनन कोशिका से। जैसे कहा जाए पापा का कितना है क्रोमोसोम? 23 स्पर्म में, और मम्मी का जो है गैमीट कौन सा है? तो मम्मी का जो गैमीट है एग है, अंडा है। अंडा में कितना क्रोमोसोम है? 23 क्रोमोसोम। और पापा का जो स्पर्म है उसमें कितना है? तो उसमें भी 23 क्रोमोसोम। तो 23 और 23, मम्मी भी अधूरी, पापा भी अधूरे, और दोनों मिल गए तो हो गए पूरे। तो मतलब क्या है कि जो क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम की संख्या किसमें? जो युग्मक होता है, गैमीट होता है, उसमें क्रोमोसोम की संख्या क्या होता है? आधा होता है। इसीलिए जब भी कहा जाएगा पापा के पास से या मम्मी के पास से, तो आधा आधा वाला जाएगा। 23 मिलेगा तभी क्या होगा? 46 होगा। 46 सेल का एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा बच्चा होगा। कहने का मतलब क्या है कि जो जनन कोशिका है, तो जनन कोशिका में क्या हो रहा है? अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है। अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप किसका निर्माण हो रहा है? तो गैमीट का निर्माण हो रहा है, युग्मक का निर्माण हो रहा है। और यही युग्मक अगर जब अपोजिट युग्मक मिलेंगे, जैसे कहा जाए मम्मी का और पापा का, तो उससे जो बनता है उसको क्या बोलते हैं? अगर कहा जाए मेल गैमीट मिलता है, मेल गैमीट, और कहा जाए कौन हो गया? फीमेल गैमीट। और फीमेल गैमीट और मेल गैमीट दोनों मिलते हैं, तो मिलने के बाद जो बनता है सेल, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं जाइगोट। क्या कहते हैं? जाइगोट। या इसको कहते हैं हिंदी में युग्मनज। क्या कहते हैं? युग्मनज। तो ये रहा युग्मक। ये क्या रहा? गैमीट क्या है? युग्मक है। ये युग्मक है ना? नर में नर युग्मक, मादा में मादा युग्मक, और नर युग्मक और मादा युग्मक जब दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है? ये 46, 23 मम्मी का है ना, 23 मम्मी का और 23 पापा का, और ये दोनों मिल गए तो कितना हो गया? 46। तो 46 क्रोमोसोम वाला जो कहा जाए जो सेल है उसी को क्या कहते हैं? जाइगोट, और या युग्मक कहते हैं, युग्मनस कहते हैं। और इसी युग्मनस से छोटे से नन्हे से प्यारे से बच्चे का निर्माण होगा, है ना? तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि यहां पे जो है अभी हमने देखा कि सबसे पहले क्या हो रहा था? कुछ कॉमन था। मतलब रिप्रोडक्शन में हर जीव में कुछ कॉमन होता था, जैसे आरएनए है या प्रोटीन है। फिर कहा जाए कि जो बायोकेमिकल है, ये कहा जाए जो सिंथेसिस हो रहा है, तो इसका संश्लेषण होगा, पहला काम। दूसरा कहा जाए क्या हो रहा है? डीएनए का डुप्लीकेशन होगा। डीएनए का डुप्लीकेशन होगा मतलब कहा जाए रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, मतलब डीएनए का क्या होगा? द्विगुणन होगा। फिर क्या होगा कि कोशिका विभाजन होगा। फिर क्या होगा? कोशिका विभाजन होने के बाद से जो 2 कोशिकाएं बनी हुई हैं उसका ग्रोथ होगा, है ना? तो कोशिकाओं का क्या होगा? ग्रोथ होगा। अब ग्रोथ होने के बाद से किसका निर्माण होगा? तो यही युग्मक का निर्माण होगा, मतलब रिप्रोडक्टिव यूनिट का निर्माण होगा। मतलब कहा जाए कि जो जनन इकाई का निर्माण होगा। जनन इकाई कौन सा है? तो जनन इकाई जो है नर युग्मक है और मादा युग्मक है। और यही नर युग्मक और मादा युग्मक जब मिलेंगे तो क्या बनेगा? युग्मनस बनेगा, जाइगोट बनेगा। और इस जाइगोट से क्या होगा? इस जाइगोट से नन्हे से प्यारे से छोटे से बच्चे का निर्माण होगा। तो ये जो प्रक्रिया होती है, सभी रिप्रोडक्शन, सभी कहा जाए जनन में क्या होता है? कॉमन होता है। फिर बात आता है कि रिप्रोडक्शन की आवश्यकता हमें क्यों होती है? मतलब जनन का उद्देश्य क्या है? जनन का उद्देश्य है क्या? तो इसको जान लेते हैं कि जनन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। तो देखिएगा कि हम जनन क्यों करते हैं। जनन इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी जो है, देखिएगा, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज का मतलब क्या होता है कि जो स्पीसीज है, जाति है, उसकी निरंतरता बनी रहे। अगर कोई जाति है, जैसे कुत्ता है,
जिस दिन कुत्ता जो है रिप्रोडक्शन करना बंद कर देगा, इस पृथ्वी से कुत्ते क्या होंगे, कुत्ते की जाति समाप्त हो जाएगी। मतलब क्या है कि अगर कोई स्पीसीज जो है, अगर कोई जाति जो है रिप्रोडक्शन करना, जनन करना बंद कर दिया, जनन करना बंद कर दिया, तो उसका अस्तित्व तो खतरे में आ जाएगा। मतलब कि उस जाति की अस्तित्व तो क्या हो जाएंगे, खतरे में हो जाएंगे। मतलब कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीसीज को बनाए रखने के लिए, जीवन कहा जाए जो जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है, जनन जरूरी है। फिर बात आता है पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन का ग्रोथ मतलब कभी कहा जाए कि जैसे हम कहे कि इस समय भारत जो है कितने नंबर पे है जनसंख्या में, तो जनसंख्या में दूसरे नंबर का देश है, और चाइना जो है कि पूरे विश्व में 1 नंबर का देश है। ये कैसे हो गया, ऐसे हो गया क्या? नहीं, उसने क्या कहा जाए कि बहुत बार क्या किया, रिप्रोडक्शन किया। रिप्रोडक्शन करके क्या हुआ कि आज जो है दूसरे नंबर पे पहुंच गया है। मतलब कहा जाए अपनी जनसंख्या क्या किया है, बढ़ाया है ना। तो पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है वो डिपेंड करता है किस पे, रिप्रोडक्शन पे डिपेंड करता है। अगर पॉपुलेशन का ग्रोथ कराना है तो रिप्रोडक्शन करना होगा। फिर तीसरा बात आता है पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन। जैसे हम कह रहे हैं कि जो पॉपुलेशन है, जो कहा जाए कि जो जनसंख्या है, जनसंख्या में बहुत तरह के भिन्न भिन्न आयु वर्ग के लोग हैं, और भिन्न भिन्न आयु वर्ग, छोटा है, बच्चा सा है, कुछ एडल्ट हैं, है ना, कुछ बूढ़े हैं। तो कहा जाए अलग अलग आयु वर्ग के लोग हैं, अलग अलग आयु वर्ग के लोग हैं, तो उसका देन कौन है, मतलब कहा जाए उसके लिए जिम्मेदार कौन है, उसके लिए जिम्मेदार है रिप्रोडक्शन। आज रिप्रोडक्शन ही क्या कर रहा है कि पॉपुलेशन का ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है। फिर बात है वेरिएशन की, बात आता है वेरिएशन। देखिएगा क्या है कि मम्मी पापा और उनके जो बच्चे होते हैं वो क्या होता है, वो एक दूसरे से बिल्कुल ही भिन्न होते हैं। मतलब क्या होता है, आप दादा को देख लीजिए, अपने पापा को देख लीजिए, अपने को देख लीजिए, कितना डिफरेंस हो गया है। स्मार्टनेस देखिएगा, दादा से जो है स्मार्ट पापा हैं, और पापा से स्मार्ट आप हो गए हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो स्मार्टनेस बढ़ रहा है आपके अंदर, जो है एक तरह से कहा जाए जो परिवर्तन आ रहा है, भिन्नता आ रही है, यही भिन्नता क्या कहलाता है, वेरिएशन कहलाता है या भिन्नता कहलाता है। मतलब कि मम्मी पापा का अपने संतानों से कुछ लक्षणों में क्या होना, भिन्न होना, ही क्या कहलाता है, भिन्नता कहलाता है। फिर बात आता है एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अगर इस पृथ्वी पे आपको एग्जिस्ट करना है, रहना है, तो आपको रिप्रोडक्शन करना होगा। आज जिस दिन रिप्रोडक्शन आप बंद कर देंगे उस दिन आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। खत्म क्यों हो जाएगा, मान लीजिए हमने रिप्रोडक्शन बंद कर दिया, हमारे संतान नहीं होंगे, हमारा भी क्या है, एक जीवन है, अपना एज है, और एज कितना होता है ह्यूमन का, तो ह्यूमन का लगभग 70 से 75 साल। तो उसके बाद से क्या हो जाना है कि उसके बाद से जो है डेथ होना तय है। तो डेथ हो जाने के बाद से जो है हम न रहे तो उसके जगह पे कोई ना कोई होना चाहिए, तभी तो ये कहा जाए ये पृथ्वी जो है मानव से परिपूर्ण होगा। लेकिन अगर नहीं रहेंगे तो ये कहा जाए क्या होगा, धीरे 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 कहा जाए कुछ समय बाद इस पृथ्वी से मानव क्या हो जाएगा, सफाया हो जाएगा। इसलिए क्या जरूरी है, रिप्रोडक्शन जरूरी है। तो ये रहा क्या कि रिप्रोडक्शन का कहा जाए उद्देश्य क्या है ना, ऑब्जेक्टिव क्या है। तो जनन का जो उद्देश्य रहा वो क्या रहा, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन, और वेरिएशन, एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ये जो है कहा जाए उद्देश्य है किसका, तो रिप्रोडक्शन का है। तो रिप्रोडक्शन जो होता है ना, जनन जो होता है वो कितने तरह का होता है, तो जनन जनरली जो होता है 2 तरह का होता है। एक जो होता है कहा जाए एसेक्सुअल, और दूसरा क्या होता है, सेक्सुअल। एक होता है एसेक्सुअल और दूसरा होता है सेक्सुअल। मतलब कहा जाए एक जो होता है अलैंगिक जनन होता है, फिर क्या होता है लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन क्या होता है कि ऐसा जनन जिसमें कहा जाए केवल व केवल एक पेरेंट्स का क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा हो, मतलब एक जनक भाग ले रहा हो, उसे कहेंगे क्या, अलैंगिक जनन। और अलैंगिक जनन में क्या होता है, किसी युग्मक का निर्माण नहीं होता है, गैमीट का निर्माण नहीं होता है, गैमीट का जो है संयुग्मन भी नहीं होता है। मतलब कि जो मेल गैमीट है और फीमेल गैमीट है वो मिक्स भी नहीं होते हैं, मतलब युग्मनज का भी निर्माण नहीं होगा। किसमें, तो अलैंगिक जनन में।
अलैंगिक जनन में क्या नहीं होगा? तो अलैंगिक जनन में जो होता है युग्मक का निर्माण नहीं होगा और केवल एक ही पेरेंट्स होंगे। और वो पेरेंट्स कैसे होते हैं? तो क्लोन होते हैं, कॉपी होते हैं, एकदम एग्जैक्ट सिमिलर होते हैं। जैसे हम पंकज हैं और पंकज के बगल में एक और छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा पंकज आ जाए, यही क्या हो गया? हम शक्ल। मतलब क्या हो गया कि ये हो गया क्लोन। और सबसे पहला जो क्लोन बना था, वो सबसे पहला क्लोन कौन था? वो सबसे पहला क्लोन था कौन? डोली। डोली जो है एक भेड़ थी और उसी का सबसे पहला क्लोन बनाया गया था। और इसको हम बताएंगे कब? जब हम आपको एप्लीकेशन बायोलॉजी पढ़ाएंगे तो वहां बताएंगे कि कैसे फॉर्मेशन होता है, क्या क्या बात प्रोसेस है, वो सब चीजें वहीं बताएंगे। लेकिन बस इतना जानिए कि जो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होगा, अलैंगिक जनन से होगा, वो एकदम हम शक्ल होगा। तो पहली बात एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं? तो ऐसा रिप्रोडक्शन, ऐसा जनन जिसमें कहा जाए कि जो पेरेंट्स, ओनली वन पेरेंट्स इन्वॉल्व हो, केवल एक पेरेंट्स जो होता है, एक जनक भाग लेता है, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन में क्या होता है? अलैंगिक जनन में जो होता है युग्मक का निर्माण जो होता है नहीं होता है और इसमें जो कहा जाए संतान होते हैं वो क्या होते हैं? हम शक्ल होते हैं। ये रहा क्या? अलैंगिक जनन। फिर बात करते हैं लैंगिक जनन किसे कहते हैं। तो ऐसे जनन जिसमें कहा जाए कि ऐसा जनन जिसमें जो हो है भिन्न तरह का, है ना, मतलब कि दो अलग अलग तरह के, जैसे नर हो मादा हो, उसमें कहा जाए कि दो कहा जाए पेरेंट्स अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं, तब क्या कहेंगे? तब उसे कहेंगे क्या? लैंगिक जनन। ऐसा जनन जिसमें दो पेरेंट्स भाग लेते हो, दो जनक भाग लेते हो, है ना, तो वो क्या होता है? लैंगिक जनन। लेकिन ये कंडीशन क्या है कि यहां पे जो जनक होंगे वो अलग अलग होंगे, एक नर होगा, दूसरा क्या होगा? मादा होगा। और दोनों में क्या होगा? युग्मक का निर्माण होगा, मतलब गैमीट का निर्माण होगा। और वो गैमीट जो होता है, दोनों जो गैमीट होंगे, दो अपोजिट गैमीट होंगे, वो अपोजिट गैमीट, मेल गैमीट जैसे हो गया, फीमेल गैमीट हो गया, वो दोनों क्या करेंगे? फ्यूज करेंगे। फ्यूज करके क्या करेंगे? जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे। अगर इस तरह का रिप्रोडक्शन है तब क्या कहेंगे? उसको लैंगिक जनन कहेंगे। लेकिन है ना, अब ये दो तरह का जो जनन है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, इसको डिटेल में अगर पढ़ना है तो डिटेल में अगले लेक्चर में हम इसको कवर करेंगे।